हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में बात। हमने पहले बाइनरी के बारे में बात की, बट अभी हम इसको डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हम चार तरह के नंबर सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे: हेक्साडेसिमल नंबर्स, ऑक्टल, बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हम इनकी सबसे पहले पावर्स की बात कर लेते हैं, बाद में हम इनको थोड़ा सा और देखेंगे। हेक्साडेसिमल की पावर होती है 16। ठीक है, मैं 16 लिख देता हूँ। ठीक है, पावर। और ऑक्टल की होती है 8, बाइनरी की होती है 2, इस डेसिमल की होती है 10। अब सबसे पहले हम ना डेसिमल की बारे में बात करें, क्योंकि डेसिमल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें पावर का बेसिकली क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन पे भी जाएंगे। अब देखिए पावर में क्या सीन होता है। अगर मैं इसके एक डिजिट की बात करूं, ठीक है, वन डिजिट की बात करता हूँ, वन डिजिट। ठीक है, उसमें हम कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ब्लू से, डार्क ब्लू से, लाइट ब्लू से, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 हम एक डिजिट में कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये टोटल कितने बनते हैं? ये टोटल बनते हैं 10। ठीक है, टोटल बेसिकली पावर का बेसिक मतलब कि आप उसके एक डिजिट में कितने नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बाइनरी में आ जाते हैं। बाइनरी में डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स कह लें या बिट्स कह लें, ठीक है, क्योंकि इसका एक स्पेशल नाम बना हुआ है बिट्स, तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं वन बाइनरी डिजिट और बिट्स। ठीक है, इसमें हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 और 1, और टोटल क्या बनता है, ये 2। ठीक है, इसी तरह अब हम इसमें आ जाते हैं, ऑक्टल में आ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको ना चीजें समझ लगती रहेंगी, इनके डिफरेंसेस के। ऑक्टल में आ जाते हैं। ठीक है, वन ऑक्टल या ऑक्टल डिजिट कह लें, ठीक है, बट ऑक्टल, आप ये कहते हैं कितने ऑक्टल की बात करें, वन ऑक्टल की अगर बात हो रही है तो हम बेसिकली उसके एक डिजिट की बात कर रहे हैं। इसमें हम कितने को इसमें हम, क्योंकि इसकी पावर 8 है, ठीक है, तो हम कितने नंबर कर सकते होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे कि 8 के बाद क्या है। 8 के बाद 9 नहीं आएगा, 8 के बाद दोबारा से 0 आएगा। ठीक है, इसकी बात याद रखनी, 8 के बाद दोबारा से, और सॉरी 7 के बाद दोबारा से 0 आना चाहिए। ये टोटल 8 बनते हैं। ठीक है, 7 के बाद, 7 के बाद दोबारा से 0 आना चाहिए। मैं लिख देता हूँ, ये डब्बे में कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। ये टोटल 8 बनते हैं और यहाँ में इस तरह होता है। ठीक है, अब आ जाती है हेक्सा डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले में से होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं वन हेक्सा, हेक्साडेसिमल रेडियस या रेडियस, ठीक है, या फिर डिजिट की, इसको डिजिट भी बोल लें, हेक्साडेसिमल डिजिट। ठीक है, हेक्साडेसिमल डिजिट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि इसकी पावर 16 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक में ही रिप्रेजेंट करना है, एक कैरेक्टर में। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहाँ 10 नहीं लिख सकते। ठीक है, कि वो दो लेटर्स का आ जाएगा। देखिए वो, अगर हम 10 लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा कि हमने एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, तो दो डिजिट्स बन जाएंगे उसके, हेक्साडेसिमल के दो डिजिट। तो हमें नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराने पड़ेंगे जिनकी बेस पे हम उसको वो करेंगे। तो हेक्साडेसिमल में बेसिकली क्या होता था, यह होता है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब ये टोटल कितने बनते हैं मिलके, 16। ठीक है, ये टोटल 16 बनते हैं डिजिट्स।
आपने अपने कैलकुलेटर में भी देखा होगा ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है, लिखा होता है, ठीक है। आपका अगर कैलकुलेटर आप देखें अपने, उसमें ये क्या होते हैं बेसिकली, ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। अब हम ये देखें, ये असल में तो ए है, बट ये डेसिमल के कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10 को, ये 11 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12 को, ये 13 को, ये 14 को और ये 15 को। बट आप ये नहीं लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, बल्कि हेक्साडेसिमल की बात ना बाद में करते हैं। हम करते हैं यार, सपोज आप एक उसके मैक्सिमम नंबर को हिट कर दो, उससे अगला नंबर क्या बनेगा, ठीक है, उससे अगला नंबर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 9 के बाद बनना स्टार्ट होता है नया सेकंड डिजिट में 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 9 के बाद क्या होगा, यहां ये 0 से स्टार्ट हो गया और ये 1 कैरी होगा, ठीक है, कैरी हो जाएगा 1। तो ये चीज एंड पे क्या बन जाएगी, उसका नया डिजिट क्या बन जाएगा, नीचे, ये देखिए नीचे क्या बन जाएगा, 1 0। फिर दोबारा वही सेम चीज होगी, 1 1 1 2 1 3, और जैसे ही 1 डॉट 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 करके, ठीक है, डॉट 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 करके 1 9 आया, फिर क्या होगा, यहां देखो, यहां 0 0 था ना, यहां होगा 1 0 और यहां 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बन जाएगा 2 0, समझ लगी। सेम काम इधर होगा, सेम काम इधर होगा, और सॉरी इसमें करना था 1 के बजाय, 1 में क्या होगा, ये था 0 0 हो जाएगा और यहां 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है, ये कैरी गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 0, ठीक है, 1 0 के बाद 1 1 आएगा, और फिर दोबारा क्या होगा, सेम चीज वही होगी, 1 1 लिखा हुआ और यहां सॉरी 1 0 लिखा जाएगा, ठीक है, और ये 1 कैरी चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 सॉरी एक सेकेंड, 1 0 1, हाँ, फिर क्या होगा, यहां कैरी गया है, ये हो जाता है 2 0, ठीक है, असल में तो 2 0 होता है, बट यहां चीज क्या होगी कि 2 0 नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये 0 0 और फिर यहां 0 था, यहां एक और कैरी चला जाएगा। ये चीज मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ताकि समझ लगे क्या सीन हो रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा 1 0 0, समझ लगी। फिर उसके बाद बनेगा 1 0 1। असल में सीन हो क्या रहा है, या मैं इसको बाइनरी को दोबारा से एक्सप्लेन कर, देखें 0 0 0 1 है, ठीक है, 0 0 0 सॉरी 0 0 0 था, 0 0 1 आया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 0 0, ये दोबारा से 0 होगा और यहां एक 1 कैरी हो जाएगा, ठीक है, ये वाली जगह पे 1 कैरी हो जाएगा, मतलब उसकी फर्स्ट या फर्स्ट डिजिट की जब लिमिट खत्म होती है ना, मतलब 1, वो दोबारा से रीस्टार्ट होता है, लेकिन रीस्टार्ट होने के बाद ना वो लेफ्ट साइड पे अपने एक 1 बिट फेंक देता होता है, या वो 1 बिट फेंक देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली तो ये जो चीज है, इस चीज की वजह से, एक सेकंड ग्रीन से करके, इस चीज की वजह से ये बन जाएगा, ये वाला जो डब्बा है, ठीक है, ये बन जाएगा 0 0 1 0, फिर 0 0 1 1। अब क्या होगा, ये इसको यहां से कैरी इधर फेंकेंगे लेफ्ट साइड में, ये दोनों रीसेट हो जाएंगे, ये 1 0 आ जाएगा, ठीक है। आपने बाइनरी पढ़ी ही है, तो आपने जो टेबल बनाया था उससे आपको पता लग रहा था ये लिमिट क्रॉस करते थे, देखिए डेसिमल में भी तो इसी तरह होता है ना। ये देखिए अगर हम कर देंगे 9 9, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये रिफ्रेश होगा, ये इधर कैरी फेंकेगा, ठीक है, ये भी दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर ये इधर एक 1 फेंकेगा, तो बन जाता है 1 0 0। तो बाइनरी में भी इस तरह होता है, बाइनरी में क्योंकि आप 2 हिट नहीं कर सकते, 0 1 1 के बाद दोबारा 0 आ जाता है, ठीक है। तो अभी ऑक्टल की बात करते हैं, ऑक्टल के 7 के बाद क्या आना चाहिए, 7 के बाद बेसिकली क्या आना चाहिए, 1 और 0, समझ लगी। क्यों, क्योंकि देखिए 8 तो इसके अंदर आ नहीं सकता, ठीक है, 8 आएगा नहीं, 8 के इसमें क्या होगा, ये जो इसका पहला वाला डिजिट, पहला वाला ऑक्टल है, वो 0 हो जाएगा और लेफ्ट साइड में कैरी फेंक देगा, 1 हो जाएगा। अब ये 1 7 के बाद क्या होगा, 1 7 के बाद क्या होगा कि ये हो जाएगा 8 कह रहा हूं, ये दोबारा से 0 हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा। ऐसे करते करते अगर हम चले जाएं 7 7 पे, 7 7 पे चले जाएं तो क्या होगा, उससे अगला क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये यहां कैरी फेंकेगा,
फिर ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ फेंकेगा। समझ लगी कि 100 बेसिकली क्या है। हेक्साडेसिमल में भी ये सीन होता है। एफ है ना, एफ में हम 1 डालेंगे, एफ में 1 डालेंगे तो बनता है 10, ठीक है। और अगर हम डाल देंगे एफ और एफ, इसमें 1 डालेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा 001, ठीक है। अब देखिए इसका 100, इसका 100, इसका 100 और इसका 100 टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। ये देखिए ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, ये बहुत बड़ा नंबर बनता है, ये उससे छोटा नंबर बनता है, और ये उससे छोटा नंबर बनता है डेसिमल का, और ये सबसे छोटा नंबर बनता है, ठीक है। ये डेसिमल के कितने के बराबर है बेसिकली 1 2 4, ठीक है, ये 4 के बराबर है। ये कितने के बराबर है डेसिमल के 100 के बराबर है। अब 100 ये ऑक्टल ऐसे डेसिमल से छोटा होगा, ठीक है। ऑक्टल का मैं आपको डायरेक्ट बाद में आगे, क्योंकि मैंने कन्वर्जन दिखानी भी, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ ऑक्टल से दिखाता हूँ। आपका जो नॉर्मल कंप्यूटर में कैलकुलेटर खुलता है ना, उसके अगर आप ये प्रोग्रामर वाले पे जाएंगे ना तो ये आपका इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ ऑक्टल में, ऑक्टल में 100 टाइप करता हूँ। ये डेसिमल के 64 के बराबर बन रहा है। क्यों? देखिए इसकी डेसिमल से कम पावर है, 8 की पावर है, 64 का बना, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल का क्या करूंगा, हेक्साडेसिमल में 100 टाइप करता हूं, ठीक है। हेक्साडेसिमल में 100 टाइप करता हूं, वो डेसिमल के 256 के बराबर बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी पावर सबसे ज्यादा थी 8, 16, 8, 2, 10, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, हेक्साडेसिमल में अगर 100 ना बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और सीन क्या है, अब इनको रिप्रेजेंट करना है हमने 100, अब ये 100 100 100 लिखा, हमें किस तरह पता है यार कि हेक्साडेसिमल के 100 की बात कर रहे हैं या ऑक्टल के बाइनरी की, ये ठीक है। हमने ना उन्हें रिप्रेजेंट कराने के लिए ना हमेशा ये लिखना होता है ऐसे 100, और यहां उसकी बेस लिखनी होती है। बेस हम सपोज ये लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 256 के डेसिमल के नंबर के बराबर है। और डेसिमल नंबर की बेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 10 लिख देंगे, ठीक है। अगर हम लिखते हैं इस तरह 1008, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्टल की बात कर रहे हैं। तो ऑक्टल का कितने डेसिमल के बराबर बनता है, 64 डेसिमल के बराबर बनता है। अगर हम बाइनरी का लिखेंगे, ठीक है, 1002, तो वो कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा डेसिमल के, ठीक है। और अगर हम 100 डेसिमल में लिखते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा क्या होगा, यही, ठीक है, डेसिमल 10। तो ये थोड़ा सा सिस्टम आ गया था कि आपको पता होना चाहिए कि यार जिस तरह डेसिमल सिस्टम काम कर रहा है ना, इस तरह ऑक्टल बाइनरी सारे वैसे काम कर रहे होते हैं। वो सर्कुलेट करते जाएंगे 0 से लेके 9 तक, ठीक है। एक डिजिट वो अगले में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अपने कैरी कर करके पास करते रहेंगे जैसे जैसे लिमिट क्रॉस करेंगे। बाइनरी वाले का क्या था, 0 से लेके 1 तक और बाद में 1 चला जाएगा। ऑक्टल का क्या था, 0 से लेके 7 तक और 1 दूसरी साइड में चला जाएगा, ठीक है। हेक्सा का क्या है, 0 से लेके F तक और 1 चला जाएगा, और F बेसिकली उसका 16th नंबर होता है, 16th नंबर होता है, ठीक है। ये देखिए अगर हम यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट करें, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक एक ज्यादा है ना, ये 10th नंबर होगा, ये 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाता है। अब आप बच्चे ना इसमें सबसे ज्यादा हेक्साडेसिमल में गलती क्या होती है, ये लिखते हैं हेक्साडेसिमल की, उनको लग रहा होता है ये 10 है, बट ये 10 नहीं होती, ये 16 है। अगर हम इसको कन्वर्ट भी करें ना तो 10 हमारे कितने के बराबर बनता है, 16 के। आपको आगे जाके मैंने कन्वर्जन सिखानी है। ये देखिए 10 16 के बराबर बनता है, सही है। तो ये हो जाता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन, कि जिसके अंदर हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और डेसिमल को हमने रिप्रेजेंट कराने का तरीका ढूंढा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।